हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 27 सितंबर 2021, दिन मंडे सोमवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जैसा कि आपको पता होगा, आज 27 सितंबर को भारत बंद भी रहने जा रहा। किसानों ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है और ऐसे में आज भारत बंद के दौरान देश में क्या क्या चीजें बंद रहेगी, सड़क, बाजार, उद्योग, स्कूल, कॉलेज, बैंक, कारखाने क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, पूरी लिस्ट में आपको बताऊंगा कंप्लीट जानकारी। वहीं बैंक खाता वालों के लिए भी एक जरूरी अपडेट आ रहा है। किसान भाई लोगों के लिए भी सरकार की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट है और रीट एग्जाम के स्टूडेंट्स, कैंडिडेट, छात्र छात्राओं के लिए भी सबसे बड़ी खबर आ रही है। साथ ही नजर डालेंगे दोस्तों मौसम समाचार को लेकर, भारतीय मौसम विभाग की तरफ से भी तूफान वगैरह को लेकर कुछ अलर्ट आ रहे हैं। भारत के युवाओं के लिए भी बड़ी खबर है। तो एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहली खबर में। तो देखिए, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की बैठक हुई और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी उसमें मौजूद रही। उनका कहना है कि देश में SBI जैसे 4 या 5 बड़े बैंकों की जरूरत है, क्योंकि कई हिस्सों में अब भी देश में बैंकिंग सुविधाओं की कमी है। बैंकिंग सेक्टर को लेकर निर्मला सीतारमण जी की कुछ बड़ी बातें आप देख सकते हैं कि बैंकों को तेज तर्रार बनाने की जरूरत है। आज बैंकों का बही खाता ज्यादा साफ सुथरा बन रहा। अब धीरे धीरे कोविड-19 के बाद बैंकिंग सेक्टर काफी बदला है और सर्विस बढ़ाने के लिए गली मोहल्ले में छोटे स्तर के मॉडल अपनाने की भी जरूरत है। ऐसे में इसी बीच बैंक खाता वालों के लिए कुछ जरूरी अपडेट भी हैं, आगे अपन जानेंगे विस्तार से थोड़ा। फिलहाल देखिए बड़ी खबर, PM मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर खादी प्रोडक्ट्स से करेंगे रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस। इस बार 2 अक्टूबर पर महात्मा गांधी जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ विशेष प्लान रखा है। PM मोदी ने कल ही मन की बात में कहा कि लोगों से गांधी जयंती के मौके पर ज्यादा से ज्यादा खादी प्रोडक्ट खरीदने की अपील की। प्रधानमंत्री बोले कि हर साल इनकी मांग बढ़ रही है और आप भी जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा खादी प्रोडक्ट खरीदें। इससे देश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। अब गलत रास्ते पर चलने से गूगल मैप्स आपको अलर्ट कर देगा। गूगल मैप में अब आपको इस तरह का नया फीचर मिलने जा रहा है कि अगर आप अपना रास्ता भटक जाते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, रॉन्ग डायरेक्शन का अलर्ट मिल जाएगा, है ना। वहीं देखिए, उबर कंपनी ने भी अपने ड्राइवर्स के लिए पेंशन स्कीम शुरू करने की घोषणा की है। हालांकि फिलहाल इस पेंशन स्कीम की शुरुआत यूनाइटेड किंगडम से शुरू होने जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही दूसरे देशों में भी उबर अपने ड्राइवर्स को पेंशन सुविधा शुरू करेगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। अब नियमों से नाखुश होकर हॉलमार्किंग सेंटर को लेकर 28 सितंबर को हड़ताल का ऐलान किए हैं हमारे देश के ज्वेलर्स। जैसा कि आज 27 सितंबर को तो किसान भाई लोग हड़ताल कर रहे हैं, देशव्यापी हड़ताल भारत बंद रख रहे हैं। उसके बाद कल 28 सितंबर को देश भर के ज्वेलर्स भी स्ट्राइक रखने जा रहे हैं, हड़ताल करने जा रहे हैं, जो हॉलमार्किंग का अनिवार्य नियम सरकार ने लागू किया था ना, उसी के रिगार्डिंग। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। विदेश से आने वाली डिवाइस के कुछ नए नियम बनाए गए हैं। टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के बाद ही बेचे जा सकेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। स्मार्ट वॉच और ट्रैकिंग डिवाइस भी इसके दायरे में आएंगे। जो मतलब विदेशों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह आप भारत में आएंगे ना, तो उनकी सरकार पहले ही टेस्टिंग करेगी। इससे डिवाइस की सुरक्षा खामियों को दूर किया जा सकेगा। टेलीग्राफ एक्ट में सरकार संशोधन करके ये नए नियम लागू करने जा रही है ना। वहीं देखिए, किसानों ने आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक भारत बंद का ऐलान किया है और इस दरमियान क्या क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। तो किसानों का कहना है कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सभी राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज दोनों को ही बंद रखा जाएगा। इसके अलावा देश में व्यापार, कारोबार वगैरह ये भी बंद रहेंगे, क्योंकि बाजार बंद रहेगा तो जाहिर सी बात है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं सभी चालू रहेगी, जैसे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस, अग्निशामक यंत्र, इनको आने जाने की इजाजत होगी। मेडिकल स्टोर और निजी इमरजेंसी सेवाएं भी खुली रहेगी। कोविड-19 से संबंधित कोई भी रुकावट पैदा नहीं होगी, ये किसानों का कहना है। वहीं देखिए, किसानों के 27 सितंबर के भारत बंद को छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध करने के चलते किसान भाई लोग जो हैं ये भारत बंद रखने जा रहे हैं। ट्रेड यूनियन ने भी मशाल रैली निकाली कल ही रायपुर में, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, राकेश टिकैत का कहना कि भारत बंद में दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे किसान। पंजाब में रेलों को भी रोका जाएगा। राकेश टिकैत यहाँ पर धरना वगैरह भी देंगे। हालांकि भारत बंद को कई सारे विपक्षी दलों ने भी समर्थन किया है, जैसे कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी वगैरह, इन्होंने भी भारत बंद को सपोर्ट किया है। देख सकते हैं संयुक्त किसान मोर्चा का सोमवार को भारत बंद का ऐलान और इसको आपने भी समर्थन दिया है और दिल्ली पुलिस इसके बाद अलर्ट पर है। देख सकते हैं किसानों के भारत बंद के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। कुछ अतिरिक्त पुलिस कर्मी भी तैनात किए हैं ताकि माहौल खराब ना हो। किसानों के समर्थन में कई सारी राजनीतिक पार्टियां जुड़ चुकी हैं इस भारत बंद को सपोर्ट करने के लिए। हालांकि दोस्तों, इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय, बाजार, दुकानें, कारखाने, स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थानों को भी काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। राकेश टिकैत का कहना है कि किसान भाई लोग लॉकडाउन का पूरा समर्थन करेंगे और किसी भी तरीके की तोड़फोड़ नहीं करेंगे, हिंसा नहीं फैलाएंगे। वहीं भारत बंद के दौरान
दौरान किसानों को दिल्ली में घुसने की परमिशन नहीं होगी। इसके चलते बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। अच्छा, इसी बीच सरकार का ये भी कहना है कि केंद्र सरकार ने फिर से किसानों से बातचीत के लिए तैयार हो चुकी है। कृषि मंत्री बोले कि आंदोलन का रास्ता छोड़ें किसान भाई लोग। हालांकि किसानों को तीनों कृषि कानून रद्द कराने के विरोध में आंदोलन करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं और आज इसी मौके पर इसी वजह से ही किसान भाई लोग भारत बंद भी रखना चाह रहे हैं। इसी बीच अब सरकार का कहना है कि एक बार फिर से केंद्र सरकार जो है किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। हालांकि राकेश टिकैत का कहना है कि ये भारत बंद ऐतिहासिक होगा और अब देखते हैं कि सरकार और किसानों के बीच आज क्या कोई बातचीत होती है, समाधान निकलता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर। वहीं देखिए अगला अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिकी यात्रा से लौटे तो दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और देखिए अमेरिका से लौटने के बाद 1 घंटा तो वो नए संसद भवन के निर्माण स्थल पर अचानक पहुंच गए और वहां पर निरीक्षण किया। उनकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि जहां नए संसद भवन का निर्माण हो रहा उसका निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। इसके अलावा अमेरिका से लौटने के बाद पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ करीब 2.5 घंटे एक बैठक भी की। उसमें जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री अपने अमेरिकी दौरे से संबंधित स्ट्रेटेजिक बातचीत और जानकारियां अपनी टीम के साथ शेयर किए इस बैठक में। और हमारे देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को मिटाने पर अब सरकार प्लान को और तेज कर रही है। तो ये कुछ बातचीतें सिलसिला चल रहा है। देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में झारखंड से नक्सलवाद के सफाई को लेकर भी सीएम हेमंत सोरेन वगैरह के बीच बातचीत हुई। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश में अब खुलेआम नहीं बेचे जा सकेंगे एसिड और जहर। लाने ले जाने से पहले लेनी होगी प्रशासन की मंजूरी। एमपी सरकार ने यह नया नियम लागू कर दिया। इसको लेकर एक नोटिस भी जारी किया गया सरकार की तरफ से, आप देख सकते हैं। मतलब अब ये एसिड, पॉइजन वगैरह ये बेचने के लिए प्रशासन की मंजूरी लेनी होगी। खुलेआम नहीं बेच सकेंगे इन चीजों को, है ना, ताकि क्या कि कई बार आम पब्लिक के साथ ऐसी वैसी एसिड फेंकने की और ऐसी घटनाएं हो जाती है ना, तो इन पर लगाम लगाई जा सके। वहीं देखिए मोबाइल फोन में एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है। स्मार्टफोन से शराब पीने वालों की पहचान हो जाएगी। स्मार्टफोन में ऐसा सेंसर होगा जिस पर जैसे ही आप फूंक मारोगे स्मार्टफोन का सेंसर बता देगा कि सामने वाले बंदे ने अल्कोहल पी रखा है या नहीं पी रखा है, जो भी है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान है। गन्ने का समर्थन मूल्य 325 रुपए से बढ़ाकर 350 कर दिया, यानी कि अब गन्ने का MSP 350 हो गया। 25 रुपए प्रति क्विंटल MSP को बढ़ा दिया। ये योगी सरकार ने किसानों के हित में वाकई में अच्छा फैसला लिया है। वहीं किसानों को एक नई सुविधा भी सरकार देने जा रही है। अब किसान भाई लोगों को फोन पर SMS के जरिए गन्ना की पर्ची मिल जाएगी। हालांकि इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा, रजिस्टर कराना होगा और उसके बाद जब भी आप अपनी फसल वगैरह बेचोगे तो उसकी फसल की पर्ची जो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी, है ना। वहीं देखिए योगी सरकार की तरफ से गोवंश पालने वालों को हर महीने 900 रुपए देने की भी घोषणा की गई है। कल ही किसान सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ ने इस योजना का ऐलान किया। हालांकि इसके लिए शर्त है कि कम से कम 4 गायों को जो व्यक्ति पाल रहा है उनको अब सरकार हर महीने 900 रुपए गोवंश भत्ता के रूप में देगी। तो ये भी योगी सरकार की अच्छी पहल है वाकई में। वहीं देखिए योगी सरकार के अंदर 7 नए मंत्रियों ने भी शपथ ली। 3 OBC, 2 दलित और 1 ST और 1 ब्राह्मण चेहरा मंत्रियों में शामिल रहे। जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया और बाकी 6 राज्य मंत्री बनाए गए। अब इनके नाम और इनके मंत्री पद भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं टेक्नोलॉजी को लेकर खबर देखिए, अब UPI पेमेंट करने के लिए आप डायरेक्टली आईफोन का कैमरा ऐप भी यूज कर पाएंगे। यानी कि UPI से पेमेंट करने के लिए अब आपको पर्टिकुलर किसी UPI ऐप में जाने की जरूरत नहीं है। फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें जाकर के हमें QR कोड स्कैन करना पड़ता है, राइट। लेकिन अब आप आईफोन से कैमरा जो होता है ना, मेन कैमरा ऐप, उसके जरिए भी UPI से डायरेक्टली पेमेंट कर पाएंगे। ये ऑप्शन अब आपको iOS 15 के अपडेट में मिल जाएगा। अच्छा, वहीं देखिए कल ही राजस्थान में रीट की परीक्षा हुई थी, आपको पता होगा, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक रही अब तक की। अब इसमें कुछ अलग अलग जगहों की घटनाएं देखी गई। मैं आपको इवेंट्स बताना चाहूंगा। देखिए, बस्सी में नकल पर हंगामा मच गया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अलवर में पूरी क्लास को नकल करवाई गई, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। उसके बाद राजधानी में कई जगहों पर जाम लगा दिए गए। 23 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी कुल परीक्षा में कल शामिल हुए। 33 जिलों में तकरीबन 4000 एग्जाम सेंटर्स पर परीक्षाएं हुई। इस दरमियान 30,000 CCTV कैमरे भी निगरानी के लिए लगाए गए अलग अलग सेंटर पर। वहीं देखिए रीट में चप्पल से भी नकल करते हुए पकड़े गए कुछ 6 लाख रुपए में ब्लूटूथ डिवाइस लगी हुई चप्पलें बेची गई। ऐसे 4 युवक को अरेस्ट भी किया गया। एक कोचिंग का संचालक भी इसमें शामिल था। ये चप्पल की तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसमें ये 4 को तो गिरफ्तार कर लिया है। इनकी शक्लें भी देख लीजिए आप। अच्छा, चप्पल के अंदर इस तरह से सेटिंग की गई, चप्पलों को काट करके अंदर ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह लगाए गए। ये पूरा एक गिरोह था। बीकानेर में पकड़ा नकल गिरोह। 6-6 लाख रुपए में बेची गई डिवाइस लगी 25 चप्पलें। 25 ऐसी चप्पलों को तैयार किया और एक चप्पल को 6-6 लाख रुपए में बेचा। अब देख सकते हैं आप किस तरह से नकल के लिए अकल लगाई, लेकिन काम नहीं आई। तो इससे अच्छा तो पढ़ाई कर लेते स्टूडेंट्स। वही देख सकते हैं रीट एग्जाम देते 2 सरकारी शिक्षक भी गिरफ्तार हुए। एक तो अपने साले साहब के लिए और एक अपने भाई के एवज में परीक्षा दे रहे थे। इन 2 महाशयों को पकड़ लिया गया। तो ये कुछ चला रीट एग्जाम का सिलसिला।
हालांकि स्टूडेंट्स के लिए राहत की बात है कि कहीं पर भी पेपर आउट वगैरह होने की खबरें नहीं आई है, तो ये एक अच्छी बात रही वाकई में। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, देश में सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार लाएगी नई स्कीम। 7,270 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है वो देश में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 7,000 करोड़ का एक अलग से प्रोजेक्ट, नई स्कीम लेकर आ रहा है। इसका मकसद यही है कि भारतीय सड़कों पर होने वाले हादसों की मौतों को कम से कम किया जा सके। इस प्रोजेक्ट योजना को 14 राज्यों में लागू किया जाएगा, जिसमें जहां पर भी सड़क हादसे ज्यादा होते हैं वहां पर जंप बनाना वगैरह वगैरह। तो ये कुछ सरकार की नई प्लानिंग है, देख सकते हैं इसमें कौन कौन से स्टेट शामिल हैं। वहीं आज 27 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने आपको अपडेट बताया भी था डीएलएस न्यूज के ऊपर विस्तार से कि डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का मतलब ये है कि एक यूनिक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी सभी की आधार कार्ड की तरह, जिसमें आपके सभी प्रीवियस मेडिकल रिपोर्ट्स और डेटा जो है रिकॉर्ड्स सेव रहेंगे, कब आपने किस हॉस्पिटल में चेकअप करवाया, कब कौन सी दवाई ली वगैरह वगैरह, है ना। तो ये मिशन भी आज से शुरू होने जा रहा है हमारे देश में। 27 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के नाम से पूरे देश में इस योजना को रोल आउट करेंगे, तो ये भी एक अच्छी पहल है वाकई में। वहीं देखिए बड़ी खबर, तालिबान ने दाढ़ी बनवाने और म्यूजिक पर भी प्रतिबंध लगा दिया। वहां के नाइयों को चेतावनी भी दी कि अब किसी की भी दाढ़ी नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि तालिबान खुद चाहते हैं कि जैसे वो और उनके लोग बाग दाढ़ी रखते हैं ना, वैसे ही वहां के दूसरे लोग भी दाढ़ी रखें। तो ये कुछ सिलसिला चल रहा है, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल अपन नजर डाल लेते हैं ना आज के मौसम समाचार पर, ठीक है ना। तो देखिए गुलाब चक्रवाती तूफान का कहर शुरू हो चुका है। तूफान से तबाही शुरू, समुद्र में 6 मछुआरे लापता हो गए इस तूफान के चलते। देख सकते हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट से तूफान टकरा भी गया है। श्रीकाकुलम में नाव डूबने से 2 मछुआरों की और जान जाने की खबर है, एक लापता हो गया। वह देखिए विकराल हुआ चक्रवात गुलाब, आंध्र प्रदेश में जो 2 मछुआरों की जान चली गई, मैंने आपको बताया जैसा कि। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में गुलाब तूफान का असर नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी 29 सितंबर से पूर्वी राजस्थान में वापस भारी बारिश शुरू हो सकती है। चक्रवात गुलाब के कमजोर पड़ने के बाद मानसून जो है एक बार फिर से एक्टिव होगा राजस्थान में, है ना। वहीं देखिए एक और दुख भरी घटना देखी गई कल ही, मोतिहारी में नाव हादसा हुआ। बूढ़ी गंडक नदी में लोगों से भरी नाव पलट गई, 20 लोग डूबे, एक बच्ची की लाश निकली, 2 की तलाश जारी है, 6 महिलाओं की हालत गंभीर चल रही है। वैसे अभी संपूर्ण भारत का आज 27 सितंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तटीय उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ पर तो तूफान की वजह से क्या कि अति भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, गुजरात, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अलग अलग हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, लक्षद्वीप, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, तमिलनाडु, रायलसीमा वगैरह में भी हल्की बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालें तो देखिए आप, अब अमेरिका में कोरोना का एक बेहद खतरनाक R1 वेरिएंट पाया गया और उसके बाद दुनिया में हड़कंप सा मच गया, क्योंकि डेल्टा के बाद अब ये R1 वेरिएंट जो मिला ना, ये भी डेल्टा की तरह बहुत खतरनाक है और ये कोरोना की तीसरी लहर की वजह भी बन सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। वहीं देखिए राजस्थान में पहले से 5वीं तक के स्कूल आज से खुलने जा रहे हैं। ऑड इवन रोल नंबर के आधार पर छात्रों को क्लास में एंट्री मिलेगी। एक दिन में 40% स्टूडेंट्स को ही बुलाया जाएगा। 18 महीनों बाद राजस्थान में स्कूलों की शुरुआत वापस होने जा रही है। अब इसकी कुछ डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए कनाडा जाने वाले भारतीय लोगों के लिए खुशखबरी है। 27 सितंबर से यानी कि आज से ही भारत से कनाडा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने जा रही है। इतने दिन कोरोना के चलते 5 महीनों से भारत से डायरेक्ट फ्लाइट्स पर बैन था, तो उसको हटा दिया कनाडा ने, है ना। और बाकी दोस्तों भारत में आज के ताजा कोविड डेटा की अगर बात करें ना, कोरोना आंकड़ों की, तो देख सकते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान 27,000 के लगभग नए मामले देखे गए, जबकि 276 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या अभी 2,95,000 चल रही है और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,47,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। अच्छा, अब अपन देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। देखिए आप, अब निर्यात के लिए कंटेनर की किल्लत नहीं होगी। टैक्स डिपार्टमेंट ने निर्यात की डेडलाइन को 3 महीने बढ़ा दिया है। डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में 2 नए एयरपोर्ट टर्मिनल बनाए जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल ही ये बात का ऐलान किया है। वहीं देखिए हरियाणा बोर्ड के पुराने विद्यार्थियों के लिए सरकार ने नई सुविधा शुरू की है और 1970 के बाद जितने भी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है ना, उसको सरकारी पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। अब स्टूडेंट्स ऑनलाइन ही अपनी मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह निकाल सकेंगे। उनको भिवानी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरियाणा बोर्ड की तरफ से ये नई व्यवस्था शुरू की गई है। पिछले 50 साल का रिकॉर्ड, हरियाणा ओपन की मार्कशीट, ऑनलाइन वगैरह सब कुछ आपको वेब पोर्टल पर देखने को मिल जाएगा। 8वीं, 10वीं और 12वीं एचटेट और डीएलएड की मार्कशीट ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। हार्ड कॉपी के लिए अप्लाई ऑनलाइन, डाक से घर पहुंच जाएगी मार्कशीट। ये नई व्यवस्था हरियाणा राज्य ने शुरू कर दी और वाकई में मतलब टेक्नोलॉजी का एक अच्छा यूज भी है ना। वही देखिए अमेजोन ने अपनी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की तारीख को बदल दिया। कल तो फ्लिपकार्ट ने तारीख बदली थी, आज अमेजोन ने भी तारीख बदल दी है। जो पहले 4 अक्टूबर को शुरू होनी थी वो अब
अब एक दिन पहले 3 अक्टूबर को ही शुरू हो जाएगी अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, ठीक है ना। और वहीं एमआई कंपनी भी अपनी सेल के साथ कुछ ऑफर निकाले हैं, फ्री में आपको स्मार्टफोन वगैरह जीतने का भी मौका दे रही है एमआई कंपनी दिवाली सेल के तहत। डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, कुछ एजुकेशन पर खबर देखिए आप। सीटेट एग्जाम के मॉडल प्रश्न पत्र सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। तो सीटेट के अगर आप भी मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो सीबीएसई के पोर्टल के जरिए डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, एक सर्वे में, स्टडी में इस बात का पता चला दोस्तों, देखिए भारतीय युवाओं को लेकर एक स्टडी हुई। 21% युवाओं को रेगुलर जॉब करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन 46% युवा पैसे को ही सबसे जरूरी मानते हैं। वहीं सर्वे में यह भी पता चला कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने के बावजूद हर दूसरा शख्स दूसरे से फ्लर्ट करता है, यानी कि 50% लोग जो है फ्लर्ट करते हैं जीएफ बीएफ होने के बावजूद भी। 15 से 25 साल तक के युवाओं पर ये आंखें खोल देने वाली स्टडी हुई है। प्यार, पैसा और परिवार को लेकर ये स्टडी की गई। भारतीय युवाओं पर खास करके इस स्टडी का फोकस रहा। चलिए अगला अपडेट देखिए। एचडीएफसी बैंक 2500 लोगों को रोजगार देगा। देश के 2 लाख गाँव में अपना ब्रांच नेटवर्क बनाएगा एचडीएफसी बैंक। बैंक का यह मकसद है दोस्तों कि ग्रामीण इलाकों में जहां बैंकिंग सुविधाएं अभी भी लोगों के पास ज्यादा नहीं है, वहां पर भी हर एक ग्रामीण व्यक्ति को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ दिया जाए। और इसीलिए एचडीएफसी बैंक अब 2 लाख गाँव में अपनी मौजूदगी बढ़ाएगा, वहां पर नई नई ब्रांचेज खोलेगा और इसके लिए अगले 6 महीनों में 2500 कर्मचारियों की भर्ती भी करेगा एचडीएफसी बैंक। ये बैंक की तरफ से बयान दिया गया। अच्छी पहल है वाकई में। और वहीं देखिए दोस्तों, एक स्टडी में ये बात का भी पता चला कि सिर्फ 18% लोगों को ही अब बाबाओं पर भरोसा है। 82% लोगों की आस्था डगमगा रही है। बाबाओं के बारे में आम लोग क्या सोचते हैं? हालांकि एक वक्त, एक समय था दोस्तों जब महाराज बाबाओं पर लोग बाग काफी आस्था रखते थे, भरोसा करते थे, राइट। लेकिन जब से हमारे देश में कुछ बड़े बड़े केस हुए, जैसे कि बाबा राम रहीम, आसाराम बापू, गुरमीत राम रहीम सिंह जी, तो ये कुछ ऐसे केस रहे कि इन्होंने देश भर के करोड़ों लोगों से बाबाओं के साथ जुड़ी आस्था को नकार करके रख दिया और अब लोग बाग आस्था में बाबाओं पर कम भरोसा करते हैं। ये सर्वे हुआ, एक सर्वे में इस बात का पता आप देख सकते हैं, कुछ डिटेल्स और डेटा जानकारी स्क्रीन पर। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या आप इन बाबाओं पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं या नहीं? कमेंट करके बताइए मुझे भी। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दोस्तों गुलाब चक्रवाती तूफान जो अभी चल रहा है, इससे पहले भारत में किस नाम का चक्रवाती तूफान आया था? कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। गिफ्ट में आपको एक शानदार एप्पल कंपनी के ब्लूटूथ हेडफोन आपको जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।